भाइयों, देश के हालात तो आपको पता है इस समय कैसे चल रहे हैं। एक तरफ काफ़ी पहले से 2-3 महीने पहले से कोरोना जो एक संक्रमण है वो तो हावी है ही है और दिन पर दिन बढ़ भी रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उससे हम ज़रूरी चीज़ों को अपना के और सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करके और खुद की परिपक्वता के साथ, सूझबूझ के साथ पालन करके उससे बच रहे हैं, उसका निजात कर रहे हैं। कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा बचने का उपाय यही है कि हम खुद को अपने घर में सुरक्षित रखें और कम से कम लोगों से मिलें और जिससे भी या जिनसे भी मिलें तो एक उपकरण के साथ, एक सुरक्षित चीज़ों के साथ, तो उससे निजात पाया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो हालात बने हुए हैं बॉर्डर पे कि चीन और एलओसी ये सब चल रहा है, तो वो ठीक है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट है और हमारे जो जवान हैं, हमारे गांव के, शहर के, हमारे सभी अपनों के बीच से जो हमारे भाई बंधु लड़ रहे हैं, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी चल रहा है। लेकिन मैं आज जो आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो उसका मुख्य कारण ये है कि जो देश के अंदर के हालात हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, उनसे कैसे निपटा जाए। अभी लेटेस्ट में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे बीच के और हमारे प्रेरणा स्रोत ही मैं कहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे जो बीच से जाता है ना, हमारे मिडिल क्लास फैमिली से, या फिर हमें ऐसा एहसास होता है कि ये बंदा वहाँ पे है तो ये हमारे जैसा है। उसमें जब हमारी चीज़ें दिखाई देती हैं या ऐसा लगता है कि यार ये हमारे जैसा है, तो उससे अपने आप ही हमारा मोह जुड़ जाता है। तो अभी जो सुशांत सिंह राजपूत जो कि अभिनेता थे, जो उन्होंने सुसाइड और खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये हालात हैं, इनसे हम कैसे लड़ें। क्योंकि एक चीज़ आप लोग को पता है कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आके उठाया है। तो डिप्रेशन कैसे होता है? डिप्रेशन या होता तो असफलता से है, लेकिन कभी कभी सफल लोगों को भी होता है और हमेशा सफल लोगों को भी डिप्रेशन से वो जूझते हैं। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि वो डिप्रेस नहीं है, क्योंकि वो जताते नहीं, क्योंकि उनकी दो लाइफ होती है। एक लाइफ जो पर्दे के सामने जीते हैं, एक जो पर्दे के पीछे जीते हैं। और पर्दे के पीछे की लाइफ हमेशा हमें उनके इंटरव्यू या उनके दिए हुए कुछ बातें या उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। तो उनको इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है? वो खुद हैं या उनको यहाँ तक पहुँचाया गया है? अगर पहुँचाया गया है तो वो लोग क्या कोरोना या आतंकवादी से कम है क्या, जो किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हैं? या अपने जैसे मेरा एक शेर है कि बात करने आए हो या वार करने आए हो, और नाजुक रिश्तों की डोर का उद्धार करने आए हो, और खुद बनाए अपने रास्तों पे तो तुम हमेशा चलते रहे, तो मेरे इस सफ़र में तुम संवाद करने आए हो। तो बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम इनसे कैसे लड़ें। और ये वही लोग हैं जिन्हें हम अपना पैसा खर्च करके इन्हें स्टार बनाते हैं, इन्हें सेलिब्रिटी बनाते हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, कई हज़ारों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस फॉलो करते हैं, उनका स्टाइल फॉलो करते हैं, उनका स्टाइडम फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो करके क्या मतलब या क्या नतीजा, जो उस व्यक्ति को मार दे जो आगे चलकर उन्हीं का स्थान लेने वाला है। जब उनको डर पैदा हो जाता है कि कहीं इसे ना लोग फॉलो करने लगें, कहीं इसकी वजह से हमारा स्टारडम ना कम हो जाए। तो क्या ऐसा है? ऐसा होना चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं बस इस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, आप लोगों से बात करने का, आप लोगों से रूबरू होने का बस एक ही उद्देश्य है कि अगर हम पैसा खर्च करके किसी को स्टार बना सकते हैं, तो हम बिना पैसा खर्च किए भी उसकी स्टारडम को नीचे ला सकते हैं। उसे ये एहसास करा सकते हैं कि जो कुछ हो तुम नहीं हो, जो तुम अपने बाप की जागीर समझ कर बैठे हो, जो तुम अपने बाप की जागीर समझ कर बैठे हो, ये तुम्हारे बाप दादाओं की जागीर नहीं है, ये हमारी देन है। ये हमने आपको वहाँ तक पहुँचाया है और हम चाहें तो भी आपको गिरा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम कब चाहेंगे, एक दिन ऐसे ऐसे मौतें होते रहेंगी, लेकिन हम अभी चाह नहीं रहे, हम बद नहीं रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम आज की डेट में ना, पहले होता था कि लोग बाग
₹30 में मूवी देख लेते थे, ₹40 में मूवी देख लेते थे। आज की डेट में एक मूवी को देखने के लिए कम से कम ₹100 खर्च करने पड़ते हैं। उसके कई कारण हैं। अब हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाते हैं क्योंकि हम सिनेप्लेक्स में पसंद नहीं करते। सिनेप्लेक्स में वही लोग जाते हैं जहाँ अभी मल्टीप्लेक्स नहीं है, और मल्टीप्लेक्स में तो आपको पता है कि कम से कम ₹100 की एक मूवी देखी जाती है। तो हम अपने घर में रह के अगर अपन पैसा ना, हम कुछ भी ना करें, हम इनके खिलाफ कुछ बोले ना, इनके खिलाफ कोई जुलूस ना निकालें, हम कुछ भी ना करें, सिर्फ एक काम करें कि बिना पैसा खर्च किए इनकी स्टारडम को नीचे ला सकते हैं। इनसे हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, इनकी सोच से विरोध है, जो ये सोच रखते हैं। तो इनकी स्टारडम को नीचे लाने का, इन्हें एहसास कराने का मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके चिता की आग उसके चिता की आग आज भी जहन में लगी है, और हम इसी आग से दुनिया को जलाएंगे। उसके चिता की आग आज भी जहन में लगी है, और हम इसी आग से दुनिया को जलाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को एहसास कराने का सिर्फ एक ही अपने पास शस्त्र है। आप कुछ भी मान लें, तीर बार मान लें, अस्त्र शस्त्र या सामदाम दंड भेद, कि हम बिना पैसा खर्च किए इनके स्टारडम को नीचे ला सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, हम सबको एकरूपता दिखानी है, और इनको एहसास कराना है कि जो कुछ हो आप नहीं हो, जो हकदार होगा वही वहाँ पे बैठेगा। अभी लेटेस्ट मूवी आई थी सुपर 13। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जैसे नौजवान कईयों ने उस मूवी को देखा होगा। हम देखते तो हैं, अभी लॉकडाउन में रामायण चल रहा था, रामायण भी हम देखते हैं, बस थोड़ा सा अनुसरण कर लें, थोड़ा सा। तो उस मूवी का एक डायलॉग था कि राजा वही बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें बिना पैसा खर्च किए इन्हें इनकी औकात दिखानी है, इन्हें इनकी जगह दिखानी है, हमें इनकी सोच बदलनी है और कुछ नहीं।